तो जी। अच्छा भारत हमें क्यों मिलना चाहिए? हाँ, वो तो है सर, लेकिन सब कुछ परेशानियां हैं जो अभी हल नहीं हुई है, तो नहीं, मैं ये ज्यादा कह रहा व्यस्तता। हूँ इसी परेशानी के बीच में हम खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ, खाते हैं, लेकिन तो पूर्ण उसी रूपेण जैसे हम मान। खाना खाते हैं ऐसे ही 15 मिनट के लिए अपने लोगों को जो है जोड़ने की प्रक्रिया वाला काम कर लें। रविवार को जहाँ कहीं जिस काम से भी जा रहे हैं वहाँ लोग जो इकट्ठे हैं उनको ही इकट्ठा करके अच्छे भारत का संकल्प दिला दें। जी। नहीं नहीं, अब करते हैं। क्योंकि जो अब कर। नया अभी ऐप बन रहा है उसमें हाँ। ये सिस्टम रखा गया है कि जिसको जो पद भी मिला है वो सिर्फ 3 महीने के लिए रहेगा। यदि हाँ। हाँ। उससे अधिक लोगों को जोड़कर कोई दूसरे ऊपर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका क्लेम बन जाएगा। जी। जी। क्योंकि देखो निष्क्रिय लोगों से फायदा नहीं है। देखिए, हाँ। हमने हाँ। आपको 6 महीने से ज़्यादा का समय दे दिया। छः हाँ। हाँ। महीने में आपने बिल्कुल भी जो है क्रियाशीलता नहीं दिखाई, हाँ। जबकि ये देश बदलने वाली कार्रवाई थी। हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि ये राजनेता आपको कभी अच्छा भारत नहीं देंगे? ये तो है ही है सर, अभी लेकिन। नहीं, यदि नहीं देंगे, नियम कानून आपके विरुद्ध बने हैं, आपको जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चंदा मांगा जा रहा है आपसे जो है। ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों से मैं भी गुजर रहा हूँ। मैं आप ही गुजर और रहे हैं, नहीं मुझे तो गुजरना नहीं है, आप ही गुजरेंगे। हम्म, देखिए, मैथिली शरण गुप्त को इन सब चीज़ों से गुजरने का स्कोप नहीं है। सर स्कोप इसलिए नहीं है कि मैं हम लोग बिजनेस में हैं, और बिजनेस में इतना करप्शन है कि हम उनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई भी करें तो कोई सुनता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कार्रवाई करने की बजाय अपने लोगों को जोड़कर सत्ता का ताज अपने सिर पे लाते हुए हम हम्म, महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतार सकते हैं। और जो हम्म, सत्ता का ताज जिसके सिर पे आएगा वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। ये सब चीज़ें भी हम्म। हमने ढेर सारे वीडियो में बार बार समझाई हैं। जी। तो जी। अब दिक्कत कहाँ बन रही है? नहीं, दिक्कत कहीं नहीं बन रही है सर, क्या है कि नहीं, यदि ज़रूरी चीज़ है जिससे आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल सकता है तो फिर ये निष्क्रियता मेरे ख्याल से फिर ये हम अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इसके दोषी बन रहे हैं। हम्म। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, सवाल आपका हाँ। हाँ। आपका नहीं है, सवाल आपके बच्चों को आप क्या सौंप के जा रहे हैं। यदि इस मॉडल हम्म, में आपको अपने पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है और आपको कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, आपका पोटेंशियल पहचान कर उसे छोटे छोटे सरल माइलस्टोन में बांटकर फिर आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग दी जाएगी। और फिर 6 महीने तक सतत अभ्यास कराते हुए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी दिया जाएगा। हम्म। और जो आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी दी जा रही है इसके लिए कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना है। तो पूरे भारत के 144 करोड़ लोगों को अद्भुत भारत मिल रहा है, फिर भी हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं। जबकि हम बार बार ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि आप दुष्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दुर्जन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपराधी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप किसी पार्टी के, किसी संस्था के अंधभक्त हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि जी। आपको दरियां बिछाने में आनंद आ रहा है तो भी बिछाते रहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। और अपने लोगों को जोड़कर यदि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपको सत्ता का ताज भी मिल रहा है। और ये भी बार बार समझाया गया है कि प्रक्रिया को इतना संगठित और सुदृढ़ कर दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट और विधानसभा के जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। कोई भी प्रकरण, कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून विधानसभा और पार्लियामेंट में तब तक विचारण के लिए नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि वो 5 चरणों की प्रक्रिया में ना गुजरे। जी। जी। बात समझ रहे हैं ना? तो हाँ। यदि मिस्टर जे एस राय अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर आ जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं तो भी मिस्टर जे एस राय शपथ लेने के बाद भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी।
आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है, आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है, जो आज की परिस्थितियों से पूरी तरह भिन्न होगा। 144 करोड़ लोगों को डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, जो बटन दबाने पर उनके पास पहुंचकर उनका टेस्ट जो भी सैंपल्स है वो लेगा। लेबोरेटरीज का नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाएगा, वो भी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के तहत। और इन राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में भारत सरकार के खजाने से एक पैसे का खर्च नहीं होगा। और फिर सभी के वेलनेस सेंटर होंगे, जिसमें सभी पैथियों के डॉक्टर एक साथ बैठेंगे, और आपको नहीं भटकना है। जी वो जो है, यदि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस अपने आप आपके घर पे पहुंचेगी और आप वहां पहुंच जाएंगे, और आपके खीसे में पैसा ना होने पर भी सभी का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे होगा। इसके लिए कल्पवृक्ष अकाउंट की भी व्यवस्था की गई है। जी तो आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है। अब आप ये समझते हैं कि आज टैक्स देने के बावजूद भी सभी लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, यही हो रहा है ना सर, इसी भंवर जाल में मैं उलझा हुआ हूँ। नहीं, लेकिन मिस्टर JS राय, यदि इस भावर जाल से बाहर निकलने का इतना आसान रास्ता बता दिया है, तो मुझे लगता है भावर जाल से लड़ते लड़ते भी 5, 10, 15 मिनट का समय हमें प्रतिदिन निकालना चाहिए। हाँ, करते हैं सर, करते हैं। चलिए, मैं इस अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप पूरी शक्ति से लगेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पर आएगा, और प्रशासनिक व्यवस्था से लेके पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से लेके जैविक संसार से लेके आपकी जलवायु भी बदल जाएगी, पानी फिर से 9 फीट पर आ जाएगा, आपकी मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी, आप एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। यदि आपको ऐसा भारत नहीं चाहिए तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए भी एक गड्ढे में उनको छोड़ के जा रहे हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता इन राजनेताओं के माध्यम से तो नहीं निकल सकता है। निकल सकता है क्या ये? हाँ, लेकिन सभी राजनेताओं को मतलब कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, सभी राजनेता जो है अपने आप पराजित हो जाएंगे, तो आप उनको भूल जाओ ना। क्योंकि देखिए, ये जो आज के राजनेता हैं, इन्हें जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर जो है शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर उसमें देखा गया है कि जो दुर्जन है, दुष्ट है, अपराधी है, बाहुबली है, धनबली है, उसे विनेबल माना गया है। और फिर जीतने के लिए एक जैसे हथकंडे अपनाए गए हैं, फ्रीबी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, मुर्गा बांटने का, और गरीबों के वोट खरीद कर जीतने का। लेकिन उन गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ये हाँ, कभी वो नहीं तो नहीं करते हैं, वो तो उनको अपने वोट और कुर्सी से लगाव है, और कोई किसी के प्रति कोई कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, ये दुष्टता पूर्वक कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का अदना सिपाही हूँ। ये कहते इनकी छाती फटती है कि ये इतने लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी तो ये दुष्टता है। ये इन्होंने 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बना दिए हैं। आज आप ऐसे 3 नए कानून बनने के बाद भी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, आपकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जी आप थाने में जा रहे हैं, आपका सिर फटा हुआ है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं हो रही है। हाँ, आपके विरुद्ध जो है आपके अपोनेंट को बुला के पैसे लेके उल्टा आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। जी राजनीतिक दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, और झूठे 4 बयान काट के आपको जेल में ठूस दिया जा रहा है, और आपको कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, यही हो रहा है सर। तो यदि इससे बाहर निकलने का इतना आसान उपाय दे दिया गया, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, ना दिल्ली जाना है, ना चक्का जाम करना है, क्योंकि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अंधेरा है। अंधेरे से लड़ा नहीं जाता है, अंधेरे में दीपक जलाया जाता है। और ये जो दीपक हमने आपको दिया है वो है अच्छे भारत का संकल्प का दीपक। जी इस संकल्प के दीपक से जो है ये सभी 144 करोड़ लोग अलाइन हो जाएंगे। भारत जो है, अभी बताइए, 144 करोड़ लोगों को यदि उनके पोटेंशियल का रोजगार देकर, शिक्षा देकर, ये भारत कैसा होगा? इसके साइंटिस्ट कैसे होंगे?
जी इसकी जी। व्यवस्थाएं कैसी होंगी? हम्म, ये विश्वगुरु केवल विश्वगुरु नहीं बनेगा, बल्कि विश्व में शांति भी स्थापित करेगा और वसुंधरा कुटुंबकम का भी जो है जमीन पर प्रतिपादित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि मिस्टर हाँ दिनेश हाँ, राय मैं अब लगता। एनर्जी में तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए थोड़ा समय प्रतिदिन निकालेंगे, और जी जी। मैं ये देखूंगा कि आपने इतना प्रयास किया है या नहीं किया है। ठीक ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय जय भारत, हिंद, वंदे मातरम, जय जय गुरुदेव। हिंद।